हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद एजुकेशनल हब में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 10th मैथ का हमारा रियल नंबर जो है उसका इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग पढ़े हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। आप लोग किताब में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का जो है एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। पहला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है 225 और 135। ये हमारा इसको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। A = BQ + R, जहां हमारा R क्या होता है, ग्रेटर देन R = 0 एंड लेस देन इक्वल टू B। ठीक है, ग्रेटर देन R = 0 एंड लेस देन B। जहां हमारा A क्या है, आप लोग पढ़े होंगे पिछले कक्षाओं में, ये फार्मूला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा पिछले कक्षाओं में। ठीक है, सेम वही चीज है। यहाँ पे भाज्य हमारा क्या आ जाएगा, A, भाजक क्या है B, भागफल क्या है Q, और हमारा शेषफल क्या है R। वही चीज हम क्या किया है, इस पे लिखे हुए हैं। इसी का प्रयोग करके हमको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ रही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 225 को भाज्य और 135 को क्या करके भाजक मान करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 225 को भाज्य और 135 को भाजक मानकर, ठीक है, 225 को भाज्य और 135 को भाजक मानकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, क्या करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर क्या करेंगे, इसका जो है हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 225 को हम भाज्य मान लेते हैं, ठीक है, और 135 को क्या मान लेते हैं, भाजक। 135, अब 225 में 135 से भाग दीजिए तो देखिए कितनी मान जाता है और कितना शेषफल बचता है। शेषफल हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा ये भाजक है उससे हमेशा क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। आप लोग पिछले कक्षा में जो है पढ़े होंगे भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए। कैसे निकालते होंगे आप लोग, ऐसे निकालते होंगे, 225 135 एक बार में जाएगा, क्या बचेगा 0 9, ये बाहर कर लेंगे, इसको अंदर कर लेंगे, कितनी बार में जाएगा, एक बार में, ये 5 ये 4 और फिर ये 90, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हुए ऐसे क्या हो जाएगा, 135 × 1 प्लस कितना शेषफल बचा मेरा 90, कितना बचा 90, ये हमारा हो गया। फिर नीचे लिखेंगे पुनः 135 को, पुनः 135 को भाज्य और 90 को भाजक मानकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर क्या करेंगे, अब पुनः 135 को भाज्य और 90 को भाजक मानकर पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 135 = 90 × 1 + 45 आएगा। यहां से 90 से भाग देंगे, कितना आएगा 45। हालांकि ये आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं क्या किया हूं, बताया हुआ हूं कि ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, 135 अब क्या हो जाएगा, 90 × 1 + 45। फिर वही काम करेंगे, फिर लिखेंगे 90 को भाज्य और 45 को भाजक मानकर पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 = 45 × 2 + 0। यहाँ क्या आ गया, यहाँ शेषफल 0 आ गया। क्या आ गया, शेषफल 0। अतः HCF 225, 135 = कितना आया 45, कितना आया 45। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे आइए आपको बताते हैं।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 196 और 38220 यानी 38,220। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना हुआ है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। फिर वही कंडीशन लगाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 196 को भाजक और 38,220 को भाज्य मानकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यहाँ क्या लिख लेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर यहाँ लिखेंगे 38220 इक्वल टू 196। देखिए कितनी बार में आ जाता है, आप लोग साइड में इसको क्या कर सकते हैं, रफ वर्क में कर सकते हैं। 38220 196, इसको आप भाग देंगे जब, ठीक है, भाग देंगे तो आप भाग देंगे तो जानते हैं कितना आएगा, आएगा 195। 195 बार में क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। आपका समय हम बचाने के लिए आपको जो है डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि आप जब इसको भाग देंगे तो 195 बार में क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे शेषफल हमारा क्या बच जाएगा, 0। यहाँ नीचे लिखेंगे तो शेषफल 0 आ जाने की वजह से, शेषफल 0 आ जाने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, अतः HCF 38220 एंड 196 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 196। क्या आ जाएगा, 196, यानी हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 196। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे हमारा सिर्फ एक स्टेप में ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका हम 3 देखते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम अब समझते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर, इसका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको समझ में नहीं आता है या कोई प्रॉब्लम आपको होती है, हमारे जो है स्क्रीन पे आपका जो है क्या हुआ, व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, हमारे चैनल का व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है। आप उस नंबर पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है, चाहे आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई भी समस्या हो, आप हमारे चैनल पर जो है क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 867 और 255, इसका क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। इसको हम क्या मान लेंगे, 867 यानी 867 को क्या मान लेंगे, भाज्य, और 255 को भाजक मानकर पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। ठीक है, 867 इक्वल टू 255 इंटू कितनी बार में जाएगा, चलिए देखते हैं। इसको हम पिछले मेथड से कैसे लगाते थे, पहले भाग विधि से जो लगाते थे, क्या करेंगे, 867 को अंदर कर लेंगे, 255 को बाहर कर लेंगे। ठीक है, 255 250 का आंकड़ा मान के चलिए तो 250 दूना 500, 250 से 750 और 4 बार में देखो जाएगा 1000 हो जाएगा, यानी 3 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 5 या 15, 5 या 15 16, 3 दूना 6 7, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ 0, यहाँ 1। इसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, 255 को अंदर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 255 को अंदर कर लेंगे। कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 200 क्या आ जाएगा 4, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 5, ये कट जाएगा। फिर 51 को बाहर कर लेंगे, 102 को अंदर कर लेंगे, 51 2 102। ऐसे हमको सॉल्व करने पे क्या हो जाता है, ये हमारा आसान हो जाता है। ए बराबर BQ प्लस R जो हम लोग करते हैं, ए बराबर BQ प्लस R, जिस मेथड से हम लोग लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, इस तरह से हम ऐसे रफ में कर लेते हैं तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। देखिए कितनी बार में गया है, 3 बार में। कितना शेषफल बचा है, 102, यहाँ लिख लेंगे। यानी 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। बात समझ में आ रही है। चलिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे 255 को भाज्य और 102 को भाजक मानकर पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। चलिए यहाँ लिखेंगे 255 इक्वल टू 102 गुणे कितनी बार में गया है, 2 बार में। क्या शेषफल बचा है 51, क्या बचा है 51। फिर यहाँ पे वही काम करेंगे, लिखेंगे पुनः 102 को भाज्य और 51 को भाजक मानकर पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा, 102 इक्वल टू 51 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ हमारा क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। अतः HCF 867 एंड 255
इक्वल टू क्या आ गया 51, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से जो है हम एक्सरसाइज चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है तीनों क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए, हल कर लिए और समझ लिए। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है, पुनः हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि इस पे हमारे स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या होती है और क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या जो भी आपकी समस्या होती है, आप हमको व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।